Hello student, welcome in my class. I am Nisha Bansal and I am science and math teacher. So today I am going to discuss topic acid, base and salt. This is chemistry chapter and this is for class 10th. Okay, so let's start acid, base and salt. एसिड बेस एंड सॉल्ट होता क्या है बच्चों? आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो हमारा जो मैटर है वो केमिकली जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड और एक होता है मिक्सचर्स। ठीक है, एलिमेंट को भी फर्दर हमने डिवाइड किया था मेटल, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स में। ठीक है, इसी तरह से हमने मिक्सचर्स के भी आगे फर्दर डिवीजन पढ़े थे, हेट्रोजिनस मिक्सचर और होमोजिनस मिक्सचर। हेट्रोजिनस मिक्सचर में हमने जो है सस्पेंशन पढ़ा था और कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा था, लेकिन हमने कंपाउंड के जो है आगे फर्दर डिवीजन नहीं पढ़े थे। तो कंपाउंड के जो फर्दर डिवीजन होते हैं वो होता है एसिड, बेस और सॉल्ट। यानी कि एसिड, बेस और सॉल्ट किसके टाइप्स हैं? कंपाउंड के टाइप्स हैं। तो एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। एसिड क्या होता है बच्चों? जो एसिड होते हैं वो उसमें जो होता है H+ आयंस होते हैं। एसिड्स क्या होते हैं? H+ आयंस होते हैं जिसमें, और बेसिस क्या होते हैं? जिसमें OH- आयन होते हैं। और सॉल्ट ऐसा होता है जिसमें ना तो H+ आयन होगा और ना ही वो OH- आयन होता है। ठीक है, वो न्यूट्रल टेंडेंसी के होते हैं। तो एसिड में जो H+ आयन होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन, और OH जो आयन बेस में होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो एसिड, बेस और सॉल्ट को जो है डिटेल में स्टडी करने से पहले हमें जो है इंडिकेटर्स के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखिए बेटा, इंडिकेटर्स जो होते हैं वो एक तरह की डाइज होती हैं। डाइज आपको पता है कि डाइज वो होते हैं जो कलर करने के काम में आते हैं, किसी चीज़ को कलर करने के काम में आते हैं। तो इंडिकेटर्स एक तरह की डाइज होती हैं जो हमें बताती हैं कि जो भी सब्सटेंस हमारे पास है वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। ठीक है, देखिए इंडिकेटर्स का खुद का एक कलर होता है। इंडिकेटर्स भी बहुत टाइप के होते हैं, वो आगे हम बताएंगे। पहले आप इंडिकेटर की डेफिनेशन समझ लीजिए कि इंडिकेटर्स एक तरह की डाइज होती हैं जो सब्सटेंस जो होता है उसमें डिसॉल्व किया जाता है, तो उनका खुद का कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इंडिकेटर्स का खुद का एक कलर होता है। इंडिकेटर्स का खुद का एक कलर होता है। जब हम उसमें सब्सटेंस डालेंगे, जो सब्सटेंस हमें पहचानना है कि वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, तो वो सब्सटेंस डालने पर जो है इंडिकेटर्स का खुद का कलर चेंज हो जाता है। इंडिकेटर्स का कलर चेंज होता है, ना कि जो हमें सब्सटेंस दिया है उसका कलर चेंज होगा। ठीक है, इंडिकेटर्स में हम वो सब्सटेंस डालेंगे और जब इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो सब्सटेंस जो दिया गया है वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो इस तरह से इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चों? एक तरह की डाइज होती है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जिसे हमें पहचानना है कि वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, डालने पर इंडिकेटर्स का खुद का कलर चेंज हो जाता है। तो इंडिकेटर्स आर द डाइज जो कि अपने खुद का कलर चेंज कर देती है जब उसमें कोई सब्सटेंस डाला जाता है। इसी के बेसिस पे हम पहचान सकते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, अब देखिए ये जो इंडिकेटर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर्स, एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, नेक्स्ट होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, एंड थर्ड होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब हम 1 बाय 1 करके इन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो नेचर में पाए जाते हैं उन्हें नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, नेचर में पाए जाने वाले इंडिकेटर्स बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन आपके जो कोर्स में है वो 3 टाइप के नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, जो आपका है लिटमस और आपका है टर्मरिक
एंड रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। तो ये जो तीन है हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हम इन इंडिकेटर्स का यूज करके कैसे पहचानते हैं कि जो सब्सटेंस हमें दिया गया है वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो देखिए, लिटमस पेपर जो होते हैं, लिटमस जो होते हैं वो दो कलर में होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ब्लू, एक होता है रेड और एक होता है ब्लू। ये एसिड और बेस का बहुत ही कॉमन जो है टेस्ट होता है। तो जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में, सॉरी रेड में। एसिड क्या होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर कोई चीज ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रही है तो इसका मतलब उसमें क्या है, एसिड है। और अगर ब्लू में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, बेस है। ठीक है, मीन्स अगर हम ब्लू लिटमस में कोई सब्सटेंस डालते हैं, अगर उसका कोई कलर चेंज नहीं होता तो वो जो हमारा दिया गया सब्सटेंस है उसमें क्या है, बेस है। अगर ब्लू कलर रेड में चेंज हो जाता है तो जो दिया गया सब्सटेंस है वो हमारा क्या है, उसमें एसिड है। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई सब्सटेंस रेड लिटमस को ब्लू कर देता है तो हमारा दिया गया सब्सटेंस क्या है, वो हमारा दिया गया सब्सटेंस बेस है। अगर कोई सब्सटेंस रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है तो जो दिया गया सब्सटेंस क्या है, वो बेस है। और अगर रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब दिया गया सब्सटेंस क्या है, वो एसिड है। ध्यान दीजिएगा, ब्लू लिटमस को अगर रेड में कन्वर्ट कर रहा है तो वो एसिड है, और अगर कोई कन्वर्जन नहीं है तो वो बेस है। रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है तो वो बेस है, और अगर कोई कन्वर्जन नहीं है तो वो क्या है, एसिड है। इसी तरह से टर्मरिक, टर्मरिक एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि आप घरों में भी इसको कई बार फील कर चुके हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा इस चीज़ के बारे में। जब आपको पता चल जाएगा तो आप जो है ध्यान करेंगे कि हाँ ऐसा होता था। ठीक है, देखिए टर्मरिक क्या होता है, येलो कलर होता है। नॉर्मली जो है हम सब्जियों में टर्मरिक डालते हैं। ठीक है, और जब सब्जी जो होती है, वेजिटेबल्स जो हम जब खाते हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत हमारे कपड़ों में गिर जाता है, तो कपड़ों में येलो कलर का स्टेन आ जाता है। ठीक है, आता है ना, तो येलो कलर का जो स्टेन है, अब हम जब उसका जो क्लोथ को वॉश करते हैं, जब उस क्लोथ को हम वॉश करते हैं तो क्या होता है, हम उसमें सोप डालेंगे या सर्फ डालेंगे, तो वो जो येलो कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, रेड या ब्राउन हो जाता है, रेड या ब्राउन हो जाता है। तो हमारा हमने क्या यूज किया कपड़ों के ऊपर, हमने सोप को यूज किया या सर्फ को यूज किया। सोप और सर्फ में बेटा क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, इसका मतलब इसका क्या कंक्लूजन निकला कि टर्मरिक एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें अगर कोई बेस डालेंगे तो उसका कलर येलो से क्या हो जाता है, रेड या ब्राउन हो जाता है। टर्मरिक एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें बेस डालने पर उसका जो कलर है वो रेड या ब्राउन हो रहा है। तभी तो साबुन के साथ उसका कलर रेड या ब्राउन हुआ, क्योंकि साबुन में क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, और अगर हम उसमें एसिड डालेंगे तो उसका कलर एज इट इज येलो ही रहता है। तो ये है टर्मरिक का जो। नेक्स्ट है हमारा रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जो होता है वो लाल रंग का होता है। ऑब्वियस सी बात है, पता चल रहा है कि वो रेड कलर का होता है। तो अगर हम उसमें जो है एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि उसका एक फिल्टर टाइप का, जूस टाइप का वो निकालेंगे, तो हम उसमें अगर हम एसिड डालेंगे तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा। एसिड में क्या होगा, नो चेंज, एसिड के साथ नो चेंज। ठीक है, एसिड में इसका कलर चेंज नहीं होगा। और जो है जब हम इसमें बेस डालेंगे तो बेस में ये जो रेड कलर है वो ग्रीन कलर हो जाएगा बच्चों, ग्रीन कलर हो जाएगा। मतलब अगर हम रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट को एज ए इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो उसमें सब रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट का जो कलर है वो किस कलर का है, रेड कलर का। तो जब हम उसमें कोई सब्सटेंस डालेंगे और उसके कलर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इट्स मीन्स वो रेड कलर का ही है, तो हमने जो सब्सटेंस डाला है वो एसिड है। और अगर रेड कलर जो है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया तो जो हमने सब्सटेंस डाला है वो क्या है, बेस है। तो ये था हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स बच्चों आपके में दो हैं, एक है
मिथाइल ऑरेंज और एक है फिनाइल्फ्थीलीन। कौन कौन से हैं? एक है मिथाइल ऑरेंज, एक है मिथाइल ऑरेंज और एक है फिनाइल्फ्थीलीन। अब देखिए मिथाइल ऑरेंज, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये किस कलर का होगा? ये ऑरेंज कलर का होगा। किस कलर का होगा? ऑरेंज कलर का। अब हमें कोई सब्सटेंस दिया गया चेक करने के लिए और हमें मिथाइल ऑरेंज दे दिया गया और बोला कि पता लगाओ कि ये क्या है, एसिड है या बेस है इसमें। तो आप क्या करोगे? मिथाइल ऑरेंज का कलर आपको पता है ऑरेंज कलर का है, आप उसमें सब्सटेंस डालोगे। अगर ऑरेंज जो है वो रेड में कन्वर्ट हो गया, अगर ऑरेंज जो है वो रेड में कन्वर्ट हो गया, इट्स मीन्स जो दिया गया सब्सटेंस है वो क्या है? एसिड है। अगर रेड या ऑरेंज जो है वो रेड में कन्वर्ट हो गया तो इट्स मीन्स जो दिया गया सब्सटेंस क्या है? एसिड है। और अगर जो है ऑरेंज येलो में कन्वर्ट हो गया तो जो दिया गया सब्सटेंस है वो क्या है? बेस है। समझिएगा, देखिए मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या है? ऑरेंज। और हमें सब्सटेंस दे दिया गया चेक करने के लिए, तो हम उसमें सब्सटेंस डालेंगे। उसका ऑरेंज कलर अगर रेड कलर में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब जो सब्सटेंस हमने यूज किया है वो क्या है? एसिड है। और अगर ऑरेंज कलर येलो में चेंज हो गया तो जो सब्सटेंस हमने यूज किया है वो क्या है? बेस है। ठीक है। फिनाइल्फ्थीलीन देखिए, फिनाइल्फ्थीलीन जो होता है वो उसका खुद का कलर पिंक होता है। खुद का कलर क्या होता है? पिंक। अब हमें कहा गया कि फिनाइल्फ्थीलीन की हेल्प से सब्सटेंस का पता लगाइए कि एसिड है या बेस है। तब उसने सब्सटेंस में डाल दिया, अगर पिंक कलर में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, तो इसका मतलब जो सब्सटेंस दिया है वो एसिड है। अगर पिंक कलर एज इट इज है, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो दिया गया सब्सटेंस क्या है? एसिड है। और अगर पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है बच्चों, डिसअपियर मतलब बिल्कुल पिंक कलर खत्म हो जाएगा। पिंक कलर अगर बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब जो हमें सब्सटेंस दिया गया है वो क्या है? बेस है। ठीक है। फिनाइल्फ्थीलीन का खुद का कलर क्या होता है? पिंक। ठीक है। अब हमें सब्सटेंस दे दिया गया और कहा कि पता लगाओ कि ये बेस है या एसिड है। तो हमने पता कैसे लगाया? उसने सब्सटेंस डाल दिया। अगर सब्सटेंस का जो फिनाइल्फ्थीलीन का पिंक कलर में कोई चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब वो क्या है? एसिड है। और अगर फिनाइल्फ्थीलीन का पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर मतलब बिल्कुल वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पानी की तरह, एकदम पानी की तरह आपको सोल्यूशन दिखाई पड़ेगा, तो इसका मतलब वो क्या है? हमारा बेस है। ठीक है। तो ये तो थे हमारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर मतलब क्या होता है कि जो हम अपनी सुविधा के लिए अपने हिसाब से बना देते हैं, उन्हें हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी मतलब कोई चीज स्मेल करके पहचानना। ठीक है। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स आपने पढ़े होंगे, तो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन मतलब क्या होता है? स्मेल करके किसी चीज को पहचानना। तो इसमें हम दो इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं, एक है अनियन एक्सट्रैक्ट, एक है अनियन एक्सट्रैक्ट एंड अनदर है वनीला एक्सट्रैक्ट। अब देखिए दोनों में एक ही होगा, बस थोड़ा सा अंदर ये है कि अनियन की जो स्मेल होती है थोड़ी खराब होती है और वनीला की स्मेल जो होती है प्लीजेंट होती है ना, बहुत अच्छी होती है। इसीलिए तो वनीला को हम जो है केक और वगैरह में सब में यूज करते हैं, आइसक्रीम वगैरह में। लेकिन अनियन की एक्सट्रैक्ट थोड़ी सी खराब होती है। देखिए अनियन की जब हम ये दोनों में से कोई भी हमें दे दिया गया तो और हमें कहा गया कि सब्सटेंस में पता लगाइए एसिड है या बेस है, तो क्या होगा? इसमें सब्सटेंस डालने पर अगर इसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं होता, दोनों में ही है बेटा, स्मेल में नो चेंज, अगर स्मेल में कोई चेंज नहीं है तो इसका मतलब दिया गया सब्सटेंस क्या है? एसिड है। अगर स्मेल में कोई चेंज नहीं है, दोनों में स्मेल में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, दोनों में से कोई भी दिया गया हो और उसमें हमने सब्सटेंस डाल दिया और उसमें क्या हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ स्मेल में, वैसी की वैसी स्मेल आ रही है, चाहे अनियन की स्मेल आ रही है चाहे वनीला की स्मेल आ रही है, वैसी की वैसी स्मेल आ रही है, तो हम क्या करेंगे? वो क्या है? हमारा एसिड है। और अगर स्मेल जो होती है वो खत्म हो जाती है, स्मेल जो होती है बिल्कुल चली जाती है, तो हम क्या होगा? हमारा बेस होगा। ठीक है। दोनों ही केस में एक ही चीज है, बस अंतर ये है कि अनियन की स्मेल थोड़ी खराब होती है और वनीला की स्मेल बहुत ही प्लीजेंट होती है। ठीक है। तो अगर हम दोनों में से
कोई भी हमें जो है इंडिकेटर के लिए दे दिया गया और हमें उसमें जो है कोई सब्सटेंस दे दिया गया कि पता लगाओ इसमें एसिड है या बेस है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे। डालने पर अगर अनियन या वनीला की स्मेल वैसी की वैसी रहती है तो हमारा दिया गया सब्सटेंस में एसिड है, और अगर स्मेल जो होती है वो खराब हो जा मतलब ख़त्म हो जाती है, स्मेल बिल्कुल चली जाती है, बिल्कुल हमें ना तो अनियन में अनियन की स्मेल आएगी और ना वनीला में वनीला की स्मेल आएगी, तो यानी कि जो दिया गया सब्सटेंस हमारा क्या है, उसमें हमारा बेस है। ठीक है, तो इस तरह से इंडिकेटर्स के थ्रू हम पता लगाते हैं कि एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होते हैं। ओके, तो ये जो है आप लोग घर में स्टडी करिएगा और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे, कीप स्टाइलिंग, कीप स्टडिंग। ओके, बाय।